हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या करंट फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस चीज़ को कार्ड में देखेंगे। सो ये जो रीडिंग मैं आज करने जा रही हूँ, मोस्टली ये जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें ब्लॉक कांटेक्ट या फिर, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। जो राशियाँ मुझे दिखाई देंगी मैं वो राशियाँ इसमें बता दूंगी आपको। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं, एनर्जीज क्या है देख लेंगे। सो देखिए, इंतज़ार बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इस कार्ड को डिफाइन करेंगे। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ इसमें, यहाँ पर मेरे को दो एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब एक एनर्जीज आ रही है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की और दूसरी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की। और दोनों ही जो एनर्जीज़ हैं या दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ कि वो आपको याद कर रहे हैं, है ना, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका है इस टाइम पर, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि उन्होंने गुस्से में आकर नो कॉन्टैक्ट, या फिर आपकी एनर्जीज भी मेरे को इसमें जो वाइब्रेट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यू या फिर आपके रिश्ते को लेकर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है जिसकी चलते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मतलब एक पूरी तरीके से एक जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज की आ रही है कि मतलब इंतज़ार जो है वो आपकी तरफ से भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि भाई अब जो चीज़ें हुई सो हुई, अब एक नए ढंग से जो है वो शुरुआत करेंगे एक नई तरीके से। और जो इंतज़ार मेरे को दिख रहा है, ये इंतज़ार जो कर रहा है, या आप कर रहे हो या वो कर रहे हो, एक पॉजिटिव वाला इंतज़ार दिख रहा है। पॉजिटिव वाले इंतज़ार से मतलब जब अब बात होगी तो हम एक नई शुरुआत करेंगे, ना कि अब हम बात इसलिए करेंगे ताकि हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ये वाला इंतज़ार नहीं दिख रहा है। इंतज़ार ये वाला दिखाई दे रहा है कि चलो अब जब भी बात होगी तब एक नई शुरुआत करेंगे। और इस समय जो मेरे को सबसे पहले जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि इस समय जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो उस समय आपकी पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रही है। मैसेज मुझे जस्ट नाउ अभी मिला है और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय पॉजिटिव हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे को साइन कुछ दिख रहे हैं ऐसे, जो यहाँ पर ये लग रहा है कि जिस रिश्ते को वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। एक मन होता है कि ना, इमोशनली एनर्जीज होती है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स होती है हमें किसी इंसान के लिए। ठीक है, हम उससे दिल से बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन हम अपनी जो एनर्जीज या जो अपनी बात है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बहुत सारे रीज़न है ना बात शेयर करने के। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा है, बात नहीं करें, काफ़ी दिनों से उन्होंने भी आंसर नहीं दिया, आपने यहाँ पर नहीं दिया, तो फिर ईगो, ये सारी चीज़ों की वजह से चुप करके बैठे हो। लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनली है। और यहाँ पर आप सेवन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, और यहाँ पर ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है मैं थोड़ा सा डिफाइन भी करूँगी इस कार्ड को, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का ज़्यादातर रीज़न मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना, मूव ऑन अगर इन्होंने किया है आपसे, देखिए आप इनकी लाइफ में है नहीं अभी। मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन बिल्कुल। लेकिन एक होता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या मूव ऑन करने के बाद इंसान भूल जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई भूल गए, रिश्ता ख़त्म, बात नहीं हो रही है, आपस में नहीं बन रही है, तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, जिस भी पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है, आई थिंक आपने नाम जरूर ले लिया होगा अपने पर्सन का। जैसे कि अगर आप मेरे को फॉलो करते तो मैं हमेशा बोलती हूँ नेम ले लें। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये भूले नहीं है, ना भूले हैं और ना ही कभी भूल पाएंगे। मतलब मूव ऑन करने के बाद भी वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं। और अगर कोई इंसान या कोई भी मतलब इंसान है, वो अगर जाने के बाद भी पीछे मुड़कर देख रहा है, तो क्यों देख रहा है? उसका रीज़न, क्योंकि वो या तो जाना नहीं चाहता है ना, या फिर वो बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी जो यादें हैं वो जुड़ी हैं, या बहुत ज़्यादा मोह से बंधा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो पर्सन की एनर्जी जिसकी भी आ रही है, आपसे इनको मोह बहुत ज़्यादा है, इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। और इमोशनल फीलिंग्स जब तक किसी के लिए किसी की होंगी, ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, रिश्ता चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, है ना। बहुत कनेक्शन मोह है, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिख रहा है, और ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनके और आपके बीच में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं जाता है, जिस वजह से ये आपसे मूव ऑन करने के बाद भी बराबर इनका जो फोकस है, बराबर इनका जो ध्यान है सॉरी, वो आपकी तरफ है, ठीक है। ये चीज़ मैं इनकी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके पास 5 सोर्ट्स हैं, देन उसके बाद भी ये 2 सोर्ट्स को देख रहे हैं। मतलब ध्यान इनका कितना ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स अगर मैं कहूँ तो उनका ध्यान आपकी तरफ है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर डिफाइन कर लेंगे एक कार्ड से इसको कि भाई देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोगों में यहाँ पर इश्यूज़ फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर एक ऐसा इंसान है जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इशू है उसको लेट गो करने वाले हैं ये। देखो यहाँ पर लिखा भी, एनर्जीज जो आई हुई है, जो मतलब एंजल जो मैसेज दे रही हैं, वो यहाँ पर यही दे रहे हैं कि लेट गो करेंगे। जो कंट्रोल हो रहे हैं, जो इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप अलग हो, ठीक है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो, जबकि पहले प्रॉपर तरीके से आपने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे के लिए हमेशा मतलब केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, एक दूसरे की चिंता की है, हमेशा साथ दिया है। अब वो जो थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, जो भी है, फैमिली का इशू है या फिर एनी टाइप ऑफ अदर पर्सन जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, ठीक है, उसको आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक लेट गो करेंगे भी और लेट गो कर भी रहे हैं। दोनों ही एनर्जीज़ मेरे पर यहाँ पर आ रही हैं कि लेट गो कर रहे हैं। उनकी लाइफ में इस समय आपसे ज़्यादा मतलब फोकस जो है वो किसी पर नहीं जा रहा है, इसलिए वो लेट गो कर रहे हैं। एक्वेरियस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लिब्रा जेमिनी, ठीक है। और राशियाँ मैं जब बताऊँगी जब मैं और कार्ड्स लूँगी। सो देखो, अब मैंने जैसे बोला ना आपसे कि फीलिंग्स इनकी आपको लेकर, क्योंकि इस कार्ड को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, इन 2 कार्ड को, सो इनको डिफ़ाइन करने पर सबसे पहले एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है कि लेट गो कर रहे हैं उस कंट्रोल को जो आपके बीच में। सो लेट गो कर क्यों रहे हैं, रीज़न लेट गो इसलिए कर रहे हैं, मतलब जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या फिर जिस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे ना, उन चीज़ों को लेट गो कर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर एनर्जीज़ को देख भी सकते हो, और एनर्जीज़ यहाँ पर जो मेरे को वाइब्रेट हो रही है। अभी दूसरी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। मैंने जैसे बोला कि आपसे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको आपकी परवाह हो रही है। देखो चेंजेस होते हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं हर किसी चीज़ में, आप मानो या ना मानो। आप सुबह उठोगे, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि मूड बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, आफ्टर सम टाइम बाद ही आप देखोगे यार ये क्या हो गया, मुझे तो एकदम से झल्लाने से लगा, मुझे तो गुस्सा सा आने लगा, या मैं मतलब मेरा मूड के साथ चिड़चिड़ा सा हो रहा है, मैं स्विंग हो रहा है। कभी कभी एकदम सब चीज़ें ठीक होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन फिर भी एकदम से पता चलता है कि एकदम से अरे मेरी तो एनर्जीज बड़ी अच्छी हो गई, मैं भी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा सैड था, अभी तो मैं एकदम से हैप्पी हो गया। तो ये चेंजेस होते हैं, एनर्जीज चेंजेस इनको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो इस समय एनर्जीज आ रही है, वो इस समय की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है। देन डिसीज़न मेरे को यहाँ पर इसी एनर्जीज में लेते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब जो दूरियाँ हैं आपके और उनके बीच में, दूरियों को तुरंत लेट गो किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि रिश्ता जो है दोबारा से रीस्टार्ट करे। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ लोगों में यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये भी आ रही है कि आप इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। इसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो खुद को मतलब इस समय वो भूले हुए हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो खुद को भूलकर मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो माइंड में चल रहा है वो इस समय आप चल रहे हो, वो खुद को पूरी तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ खुद को भूल रहे हैं, खुद के बारे में सोचना भूल दिया। हो सकता है करियर वगैरह भी इनका इस समय डिस्टर्ब हो, हर टाइम आपके बारे में सोचना, हर टाइम स्ट्रेस, मिस्टेक्स की है ना, उन गलतियों की तरफ बराबर फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक्स को नहीं सोच रहे हैं, खुद की मिस्टेक्स को भी सोच रहे हैं। अगर आपकी से कोई मिस्टेक्स हुई हैं डियर गाइस,
तो वो भी मिस्टेक्स की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जो उनको आपसे मिलने नहीं दे रही हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो, ईगो हो, वो सारी चीज़ों को वो लेट गो करके आगे बढ़ते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो और कार्ड्स ले लेंगे ताकि एनर्जी ज़रा खुलकर आए। करियर की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। करियर इस समय ज़रूर डिस्टर्ब कर रहा होगा। और हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ लोगों में मेरे को देखने को मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है इस समय हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा और बचना है। बाकी की चीज़ें मेरे को ग्रोथ होती हुई आपकी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन मन को थोड़ा पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नींद ना आने की प्रॉब्लम्स हो रही है अगर आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लोगों में देख रही हूँ नींद या एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखें। मैं बार बार बोलना चाहूँगी क्योंकि कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर की तरफ आप फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हो, बट आप करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस है। सो उस स्ट्रेस एंड एंजाइटी को आपको जो है वो पूरी तरीके से उसको भुला देना है और पॉजिटिव थिंक के। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर कुछ लोगों में विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कोई विश मांगी है, ठीक है, अब चाहे आपका करियर से रिलेटेड हो, लव रिलेशन से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लाइक मैरिज, कोई भी, हेल्थ, लाइक कोई भी ऐसी विश हो सकता है कि आपका घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विश है जो मतलब इस वीक में पूरी हो सकती है। कोई गाड़ी का ड्रीम या कोई भी ऐसी ड्रीम्स जो आपने बहुत ज़्यादा मतलब सोचा है या जिसकी तरफ फोकस कर रहे हो ना डियर गाइस, वो आपका विश मेरे को यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एरीज राशि एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। सो ऑलमोस्ट राशियाँ लगभग राशियाँ पूरी हैं, कंप्लीट है राशियाँ, बट कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रही हैं, ठीक है। सो इन्हीं राशियों में से ही हैं। सो नो, यहाँ पर मेरे को बराबर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके रिश्ते को अभी भी कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसका फोकस है। और कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि फ्रेंड्स वगैरह आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हो या फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इंपॉर्टेंस देते हो जिसकी वजह से वो आपको बोले थे। सो हमने इस कार्ड से देखा कि वो लेट गो कर रहे हैं या मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो पास जब भी आप आते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। जब दुनिया हो जाती है तब ये एहसास होता है कि भाई दूर क्यों हुए, है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि फीलिंग्स आपकी लोगों की, आप लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी दो लोगों में आपस में नहीं होती है, कोई तीसरे की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। या फिर अगर आप बिलीव नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू है, बिलीव इशू है, या बहुत ज़्यादा ईगो है, तो ये सारी इशूज़ जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो अब काफ़ी हद तक उनका जो माइंड है वो आपकी तरफ फोकस हो रहा है। सो मैरिज से रिलेटेड अगर कुछ है यहाँ पर तो मेरे को दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, डिफरेंट साइड मैरिड हैं, या फिर आप लोग मैरिड करना चाहते हो, सो यहाँ पर मैरिड से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय पर आपकी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक कोई ऐसा डिसीज़न उन्होंने जो पेंडिंग रखा था या बहुत टाइम से आपसे दूरियां बना ली थी, वही चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है कि वो जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिमूव होके एक फ्रेश एनर्जीज मेरे को आती दिख रहा है आपका रिलेशन। सो और कार्ड्स लेंगे। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज वगैरह आप कर रहे हो अपने पर्सन को, लेकिन वहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई भी रिस्पांस आई थिंक आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप मैसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और इस समय की जो एनर्जीज़ मेरे को ये भी आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का आज कल में या 1 वीक, इस वीक में कुछ जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह है। सो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ मेरे को दिख रहा है। आप इसमें की तरफ फोकस कर ले, थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ले, और अगर वो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो यहाँ पर वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में रिलेटेड आपके जो पर्सन है, अगेन बोलना चाहूँगी बहुत ही प्यारा सा कार्ड है कि आपके पर्सन जो है वो आपके मतलब उनके दिमाग में पूरी तरीके से इस समय आपने कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड जो है एंजल कार्ड वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि माइंड से निकाले नहीं निकल रहे हो, ठीक है। और वो इस समय जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पर्सन की, मतलब जो फर्स्ट वो दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ही हैं।
तो अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से उन्होंने आपको रखा हुआ है, और जो फीलिंग्स हैं वो पास्ट की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, मतलब पास्ट की यादें। आपका जो रिलेशन है मुझे यहाँ पर पास्ट का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, मतलब जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कास्ट इशू या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ कोई भी, मान लीजिए आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू थे, है ना, लाइक कास्ट इशू या फिर फैमिली इशू, सो वो इश्यूज़ जो हैं वो आपके जो पर्सन है वो सारे इश्यूज़ को भुला कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो इश्यूज़ जो हैं वो आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। जो सेटिस्फेक्शन नहीं था या फिर आपके पर्सन को, उनकी फैमिली को नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन भी अब कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फाई हो गए। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, और कहीं कहीं चीज़ें जो है वो बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। सो आई थिंक मेरे को 2 कार्ड्स और लेना चाहिए, और मैं एंजल से प्रेयर करूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ आप उनकी विश पूरी करें, हर विश पूरी करें उनकी। और देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे सब्सक्राइबर की हर विश पूरी करें, यहाँ पर कार्ड भी जो है वो एंजल्स की तरफ से आया है कि जो आगे का समय है, देखिए जो फ्यूचर मेरे को दिख रहा है, अगर आप अपने इस रीडिंग को अपने पर्सन से रिलेटेड, अपने करियर से, किसी सी भी चीज़ से रिलेटेड देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में आगे का टाइम जो है वो आपका जॉयफुल जाने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। मन में नेगेटिव थिंग्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, उनको आपको ही निकालना है, रिमूव कर देना है नेगेटिव थिंग्स को, क्योंकि अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थिंग्स रखोगे तो पॉजिटिव थिंग्स को जगह नहीं मिलेगी, स्पेस चाहिए किसी भी पॉजिटिविटी को आने के लिए। सो प्लीज़ पहले जो माइंड में नेगेटिव थिंग्स है या नेगेटिव एनर्जीज है उनको रिमूव करें, है ना। एंड उसके बाद जब वो जगह खाली हो जाएगी तब वहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो आपके पर्सन के साथ बहुत हैप्पीली होने वाला है, और इसमें पूरा जॉयफुल जर्नी आपकी इनके साथ होने वाली है। बिकॉज क्योंकि सोलमेट की एनर्जीज आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं इस समय पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उसमें कई लोग सोलमेट होंगे, इसलिए मुझे सोलमेट एनर्जीज आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, वीडियो पर नंबर है मेरा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।